जैसा कि आप सबको विदित होगा कि हम हर साल राष्ट्रीय पुस्तक हर साल नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है और इस बार कोरोना महामारी के चलते हम नई दिल्ली वर्चुअल विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करने जा रहे हैं। इस आयोजन के चलते आज हम AICB के परिसर में एकत्रित हुए हैं और आप सबके का हम न्यास की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं AICB के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन न्यास की तरफ से करने जा रही हूँ। उसके लिए आप लोगों का सहयोग और भागीदारी का मैं अपेक्षा रखती हूँ। इस कार्यक्रम के जो हमारा ये कार्यक्रम 2 सत्रों में होगा। पहला सत्र होगा हमारा नई दिल्ली वर्चुअल विश्व पुस्तक मेले की जो हमारी थीम है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उस पर केंद्रित होगा। इस थीम पर हमारे AICB के महासचिव श्री JL कौल जी अपने विचार रखेंगे। तो हमारी जो थीम है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मातृभाषा में ब्रेल पुस्तकों की भूमिका व दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संभावनाएं एवं चुनौतियां। अब मैं इस विषय पे अपने विचार रखने के लिए AICB के महासचिव श्री JL कौल जी का मंच पर स्वागत करती हूँ। सर, आप मंच पर आइए। धन्यवाद। आज आपने एक बड़ा गंभीर विषय दिया है हम सब के लिए, और सच्चाई यह है कि देश में हमारे किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, वहाँ पर अभी तक पुस्तकें जो हैं ब्रेल सिस्टम में जो उनकी मातृभाषा है उसमें अवेलेबल नहीं हो पा रही, और इसकी एक बड़ी कठिनाई है। सिर्फ NCERT की किताबें कहीं कहीं पर अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो आसाम है, बिहार है और दूसरी जगह हैं, उनको वहाँ पर कहीं पर भी बुक्स अवेलेबल नहीं होती। जब तक मातृभाषा में वो पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप बताइए कि उनको किस तरह से लाभ होगा। सरकार ने एक योजना शुरू की थी, बहुत अच्छी योजना थी। उसके हिसाब से कई एक ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने की बात कही गई थी और किए भी हैं, लेकिन उन ब्रेल प्रिंटिंग प्रेसेस में समस्या ये है कि आपके देश में न तो उसकी एक्सपर्टाइज है, न समय पर ब्रेल पेपर मिलता है, और न समय पर जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए। अगर मैंने एक किताब छाप ली है तो दूसरा भी वही छाप ले तो उसका कोई लाभ नहीं। यह एक बड़ी बात है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, और ये आज से नहीं 1998 से लिया। 1998 में इस इनिशिएटिव को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसका उद्घाटन किया था, और तब से कभी छोटे रूप में कभी बड़े रूप में ये काम चल रहा है, ठीक से चल रहा है। और अब तो ये कुछ और आगे बढ़ गया है। कैसे? अब ये नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से बुक्स जो है ब्रेल सिस्टम में, हिंदी में और अंग्रेजी में फिलहाल, लेकिन अब गुजराती, उड़िया बुक्स भी आई हैं, और उनको भी हम
करने की बात सोच रहे हैं। और ये बुक जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नेत्रहीन विद्यालयों को, लाइब्रेरीज को भेजी जा रही हैं और लगातार भेजी जा रही हैं। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है सरकार की ओर से, एनबीटी की ओर से। मेरे ख्याल से ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जी सर, इसका श्रेय हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री गोविंद प्रसाद जी और लेफ्टिनेंट कर्नल निदेशक युवराज मलिक को जाता है सर। उनके साथ उनके मार्गदर्शन में हम इस कार्य को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इसमें अन्य भारतीय भाषाओं में जितना भी श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया है, एनबीटी का प्रयास है कि उसको ब्रेल भाषाओं में अधिक से अधिक प्रकाशित किया जाए। सर इसी उसमें मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि जो आज की वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी भारत सरकार ने लॉन्च की है, उसके अंतर्गत जो प्राइमरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए मातृभाषा में शिक्षण ग्रहण करने पर जोर दिया गया है, जो हमारी इस वर्ष 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ऐसे में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए इस शिक्षा नीति में क्या संभावनाएं नजर आती है सर? अभी तो मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि जब तक आप बुक्स अवेलेबल नहीं कराएंगे, क्योंकि देखिए ब्रेल सिस्टम के माध्यम से ही हर दृष्टिबाधित के दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि ये शब्द कैसे बनता है, और जब तक आप ये नहीं करते हैं तब तक कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय भाषाओं में जो अलग अलग प्राइमरी लेवल पर चल रही हैं वहाँ पर बुक्स है नहीं और बुक्स के बिना काम चल रहा होगा, संभव नहीं। तो सर इसमें आपका क्या सुझाव हो कि भारत सरकार उस तरफ या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उस तरफ अपने प्रयास करे? देखिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का तो मेरा ख्याल है काम ये नहीं है, लेकिन भारत सरकार का जरूर है जी। भारत सरकार ये कर सकती है। भारत सरकार को हमने कई सुझाव दिए थे, जिनमें से एक ये भी सुझाव था कि भारत सरकार एक तो बहुत सारा पेपर, मतलब पेपर मिलता नहीं है, ग्रेड पेपर मिलता ही नहीं है, तो ऐसी हालत में अक्सर ब्रेल प्रेसेस बंद हो जाती हैं। जब तक पेपर नहीं मिलेगा तब तक वेट करना पड़ता है। अब अभी इस वक्त हमारे पास भी ब्रेल पेपर नहीं है, तो ये अक्सर होता है। तो अगर एक भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड इकट्ठा खरीद ले 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का, उनके पास रखने की भी जगह है और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और जिसको जरूरत हो ब्रेल प्रेस को वो वहाँ से मंगवा ले। जी बहुत अच्छा सर। दूसरी बात ये थी कि हमने ये भी सुझाव दिया था कि जितने भी एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्ट हो सकते हैं या नहीं भी हैं, तो उनके लिए आप बाहर से मंगवाइए कुछ लोगों को, क्योंकि ये मशीनें सारी बाहर की हैं, नॉर्वे की हैं या बेल्जियम की हैं। तो इनके एक्सपर्ट्स को बुलाकर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन का वर्कशॉप करिए, और जिससे कि हमारे पास तैयार हो जाएं एक्सपर्ट, और वो आगे चल के स्टाफ की कमी ना रहे। आज की स्थिति में यह है कि आज अगर एक आदमी छोड़कर जाता है तो दूसरा आदमी मिलता ही नहीं। इसलिए मेरे ख्याल से ये सुझाव भी अभी तक कहीं कार्यान्वित नहीं हुआ। सर आपने जो इस बार विश्व पुस्तक मेले के मंच पे अपनी ये सुझाव रखा है, उम्मीद है भारत सरकार इस पर विचार करेगी, क्योंकि अब ये वर्ल्ड बुक फेयर का जो प्लेटफॉर्म है ये नेशनली नहीं इंटरनेशनल स्तर तक आपकी बात पहुंचाएगा सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन था, क्या ब्रेल में मातृभाषा में पर्याप्त मात्रा में पठनीय सामग्री और साहित्य उपलब्ध है पाठ्य पुस्तक के अलावा? पाठ्य पुस्तक काफी मात्रा में उपलब्ध है। निश्चित रूप से
एनवीटी का योगदान इसमें बहुत बड़ा है और बहुत पुस्तकें एनवीटी ने तैयार करवाई हैं, उपन्यास भी करवाए हैं, कहानियाँ भी करवाई हैं और दूसरे ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी करवाई हैं। तो ये एक आज हम कह सकते हैं, बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी ब्रेल प्रेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पुस्तकें अवेलेबल हैं तो वो हमारा ही ब्रेल प्रेस है। इसीलिए ब्रेल प्रेस, इसी ब्रेल प्रेस के पास जितनी लाइब्रेरीज आती हैं, जितने पुस्तक खरीदने वाले आते हैं वो यहीं आते हैं। जी सर। नहीं तो मैं एक और बात बता देता हूँ नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, कि 2 रुपए की कॉस्ट है प्रति पेज, लेकिन एनवीटी की किताबें सिर्फ आपको 50 पैसे में मिलती है प्रति पेज। 50 पैसे हम देते हैं, 50 पैसे ग्राहक देता है और 1 रुपया एनवीटी हमें देता है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है एनवीटी का, जिसके लिए हम सभी को उनके प्रति आभारी होना चाहिए। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर, आपके विचार बहुत ही धन्यवाद जी। आपके विचार सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। स्वागत करती हूँ सर। दूसरे सत्र में हम आमंत्रित विद्यार्थियों से देश प्रेम विषय पर केंद्रित कविताओं का काव्य पाठ कराएंगे। जो विद्यार्थियों के हमें नाम प्राप्त हुए हैं उनमें श्रीमती सुशीला नेगी जी, श्री रजनीश रजक, श्री अनुराग पाठक, सुश्री देवकी, सुश्री अभिलाषा एवं श्री अंकुर जी। क्या आप लोग सब उपस्थित हैं? और एक नया अभी हमारे बीच में एक नए रचनाकार का भी नाम आया है, श्री पवन जी। तो मैं सबसे पहले श्रीमती सुशीला जी से आग्रह करूंगी कि वो अपनी कविता का पाठ करें। आदरणीय एनवीटी के सदस्यगण एवं एआईसीबी के महासचिव महोदय और सभी विद्यार्थीगण, मैं सुशीला नागपाल आपके सामने एक कविता गीत के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आस्था के स्वर। ये मैंने वसंत पंचमी के दिन लिखी थी और आप सब जानते हैं कि वसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा का दिन होता है और उस दिन जो भी माता सरस्वती से मांगो वो कुछ मिल जाता है। तो इस अवसर पर मैंने देश के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ मांगा है माता से। तो क्या मैंने मांगा है इस रचना में मैंने उसको स्थान दिया है। तो आप लोग भी सुने आस्था के स्वर। मेरे देश के जन जन को अब तुम नव जीवन दे दो माँ, इस माटी के कण कण को फिर नव उत्पादन दे दो माँ। क्लैपिंग करो जरा गाने के साथ। बच्चों के भोले चेहरों से अब मुस्कानें लुप्त हुई, घेरे बढ़ गए हैं तनाव के, खुशियाँ जैसे गुप्त हुई। मेरे देश के बाल वर्ग को पुलकित बचपन दे दो माँ, देश के भावी कर्णधार इन्हें
समुचित पोषण दे दो माँ। मेरे देश की बालाएं भी सहमी सहमी रहती हैं। आशा और विश्वास के बंधन खुलने के दुख सहती हैं। भारत की इन बालाओं को आशान्वित मन दे दो माँ। बन जाए प्रतीक शक्ति की ऐसा तन मन दे दो माँ। मेरे देश की युवा शक्ति में कमी नहीं है क्षमता की। अवसर बढ़ने पर रख लेती लाज ये माँ की ममता की। भारतवर्ष के युवा वर्ग को संयम का प्रण दे दो माँ। कर पाए युग को परिवर्तित वह आकर्षण दे दो माँ। मेरे देश के वृद्ध जनों को अनुभव है सब जन मन के। फिर क्यों वे अपने ही घर में रह गए बेगाने बनके। भारत के सब वृद्ध जनों को बस अपनापन दे दो माँ। ये तो है वट वृक्ष इन्हें तुम स्नेह वृष्टि धन दे दो माँ। मेरे देश की जनप्रतिनिधि भी भटक रहे हैं राहों से। सदाचार के पहन कवच ये छोड़े तीर गुनाहों के। जनता के इन प्रतिनिधियों को परहित चिंतन दे दो माँ। ये है नीति निर्माता इन्हें मति संवर्धन दे दो माँ। मूल समस्या है माते कुछ असुरों के आतंकों की। बलि ले लेते हैं जो अक्सर कुछ प्राणों कुछ अंगों की। देश विरोधी गतिविधियों से विमुख इन्हें मन दे दो माँ। इनकी मति को करके परिष्कृत प्रगति प्रशिक्षण दे दो माँ। सुनते हैं इस द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इच्छित फल की प्राप्ति हेतु तप करना व्यर्थ नहीं जाता। जम्बूद्वीप के भरत खंड को स्वर्गलय नूतन दे दो माँ। कल्पित को जो सत्य करे वह कल्प वृक्ष वन दे दो माँ। कल्प वृक्ष वन दे दो माँ। कल्प वृक्ष वन दे दो माँ। इतना प्यारा गीत देशभक्ति पर आपको इसके लिए धन्यवाद। मैं अगला नाम है श्री रजनीश रजसी का से आग्रह करूंगी कृपया आए और अपनी कविता का पाठ करें। श्री अनुराग पाठक जी
नारा था, नारी सेना का कर गठन उसने फिरंगी ललकारा था। वो और नहीं कोई और नहीं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा था। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा था। हीरो बन नेताजी सुभाष ने देशवासियों का उत्थान किया, देशवासियों का उत्थान किया। लड़ते रहे अंतिम क्षण तक वे, संघर्षों से कभी न हारे। लड़ते रहे अंतिम क्षण तक वे, संघर्षों से कभी न हारे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देकर भारत की लाज बचाएंगे, हम भारत की शान बढ़ाएंगे। प्राणों की आहुति देकर जीवन की एक ज्योति देंगे, हम जीवन की एक ज्योति देंगे। अपने इस आजादी को हरगिज न हम मिटने देंगे। सर कटा देंगे लेकिन सर कभी न हम झुकने देंगे, सर कभी न हम झुकने देंगे। वो और नहीं कोई और नहीं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा था। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा था। अंततः मैं अपने एक छोटी सी पंक्ति के साथ अपने विचारों को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। भारत के वीर सपूतों का बलिदान कभी ना भूलेंगे, भारत के वीर सपूतों का बलिदान कभी ना भूलेंगे। भारत की मिट्टी सोना है ये जहां को हम बतलाएंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत ही awesome देश प्रेम कविता के लिए धन्यवाद देवकी जी। आदरणीय हमारे बीच विभिन्न जगहों से आए हुए अतिथिगण, महासचिव सर, यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरे भाई बंधु, मैं आप सभी का इस मंच से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ हमारे देश के महान सुचिंतक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। वे नेताओं के नेता थे, भारत के राज दुलारे थे। वे नेताओं के नेता थे, भारत के राज दुलारे थे। लिखते थे सुभाष नाम अपना, बंगाल भूमि के प्यारे थे। लिखते थे सुभाष नाम अपना, बंगाल भूमि के प्यारे थे। विश्व पटल पर भारत का परचम जिसने लहराया था, विश्व पटल पर भारत का परचम जिसने लहराया था। सर्वप्रथम भारत माँ की आजादी का अलग जगाया था। सर्वप्रथम भारत माँ की आजादी का अलग जगाया था। तुम दो रक्त मुझे आजादी मैं दिलवाऊंगा, तुम दो रक्त मुझे आजादी मैं दिलवाऊंगा। भारत माँ की आन के खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारत माँ की आन के खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। नारी सेना का कर संगठन रंगी को ललकारा था, वो कोई और नहीं सुभाष चंद्र बोस हमारे थे। शत शत नमन है ऐसे महान विभूति को, वो कोई और नहीं सुभाष चंद्र बोस हमारे थे। नेताजी हमारे थे, सुभाष चंद्र बोस हमारे थे। जय हिंद जय भारत जय नेताजी। धन्यवाद। अब मैं अगले कवि श्री अंकुर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना कविता पाठ करें। सभी को नमस्कार। आदरणीय एनवीटी से आए हुए सभी सदस्य, पूजनीय महासचिव महोदय, सभी हमारे शिक्षक और मेरे प्यारे साथियों, इस कवि सम्मेलन में मैं आप सभी का हार्दिक
अभिनंदन करता हूँ। जी। ये हमारे देश में क्या था कि पहले काफी जो है एक तरह से पीसफुलनेस का प्रतीक हमारे देश को माना जाता था, शांति का प्रतीक। काफी मतलब शांत प्रवृत्ति के लोग हमारे देश में निवास करते थे। हमारे देश को गांधी का देश कहा जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें हमारे यहाँ क्या जो चल रहा है कि कहीं हिंसा है, कहीं जाति धर्म के नाम पे, और कहीं, जबकि यही कुछ चीजें थी जो हमारी मतलब एक तरह से अच्छाई का प्रतीक हुआ करती थी कि भाई हमारे देश में विविधता में भी एकता है। लेकिन आज जो चीजें हैं वो अभी उसी के नाम पे जो है यहाँ पे मतभेद है और ये है। तो इसी कविता में उसको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया है। सच्ची व्यथा है साथियों, न केवल एक छंद है, आज धर्म की आड़ में हो रहा उद्दंड है। खो गया मनुष्य आज अनंत अंधकार में, दिलों में सिर्फ द्वेष है विवेक अंधकार में। सो गया जमीर है, खो गया ईमान है, आपस में ही हम लड़ रहे, क्या यही भारत महान है। इस देश की पहचान थी जो भिन्नता अखंडता, पोशाक रंग नाम में सब खंड खंड कर दिया। स्वर्ण सी ये धरती आज कोयले सी दहकती, न महकती है वादियां न चिड़िया एक चहकती। इंसानियत रही नहीं, दृश्य ये प्रचंड है, आज धर्म की आड़ में हो रहा उद्दंड है। धन्यवाद। ऑल इंडिया ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के आदरणीय श्री महासचिव सर, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम के आयोजक समितिगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं जो आज कविता पेश कर रहा हूं, वैसे मैं प्रेम और सामाजिक मुद्दों पर रचनाएं लिखता हूं, लेकिन मेरे पास जो आज कविता पढ़ने के लिए जो मुझे मौका मिला है और जो मैंने अपने आप को चुना है कविता पढ़ने के लिए, वो कविता मैंने 12वीं क्लास में लिखी थी। तो हो सकता है कि कोई त्रुटि हो सकती है, तो उस पर विशेष ना ध्यान देकर इस कविता को सुना जाए और इसकी संवेदना को समझा जाए। कविता गीत इस प्रकार से मैं कहता हूं कि है देव भूमि यह देश हमारा, है देव भूमि यह देश हमारा, यहाँ अनेकों तीर्थ धाम, हर धर्म जाति के लोग यहाँ लेते हर घर में प्रभु का नाम। है देव भूमि यह देश हमारा, यहाँ अनेकों तीर्थ धाम, हर धर्म जाति के लोग यहाँ लेते हर घर में प्रभु का नाम। गंगा यमुना सरस्वती ने किया एकता का उद्गम, गंगा यमुना सरस्वती ने किया एकता का उद्गम, अलग अलग अमृत धाराएं मिलकर हुई त्रिवेणी संगम। सौहार्द यहाँ सुख शांति रहे, सौहार्द यहाँ सुख शांति रहे, जन जन करते यह शुभ काम, हर धर्म जाति के लोग यहाँ लेते हर घर में हरि का नाम। भारत वंशज ने ही 0.0 का निर्माण किया, भारत वंशज ने ही 0.0 का निर्माण किया। ऋषि मुनियों ने सदाचार आदर्श पूर्ण सब ज्ञान दिया, ऋषि मुनियों ने सदाचार आदर्श पूर्ण सब ज्ञान दिया। ऐसे गुणियों मुनियों को ही
ऐसे गुणियों मुनियों को भारतवासी का शत शत प्रणाम। हर धर्म जाति के लोग यहाँ लेते हर घर में प्रभु का नाम। और ये बंद सुनिएगा, आज की परिस्थिति को मैंने दर्शाने की कोशिश की है कि यह धन्य है देश किसानों से, यह धन्य है देश किसानों से। धन्यवाद। यह धन्य है देश किसानों से जो देते हैं स्वर्णिम जीवन। यह धन्य है देश किसानों से जो देते हैं स्वर्णिम जीवन। रक्षा के लिए सैनिक सीमा पर न्यौछावर करते हैं तन मन। आंधी अकाल आ जाए यहाँ, आंधी अकाल आ जाए यहाँ, ये कभी नहीं करते विश्राम। हर धर्म जाति के लोग यहाँ लेते हर घर में प्रभु का नाम। है देश है देव भूमि यह देश हमारा, यहाँ अनेकों तीर्थ धाम। हर धर्म जाति के लोग यहाँ लेते हर घर में प्रभु का नाम, लेते हर घर में प्रभु का नाम, लेते हर घर में प्रभु का नाम। जय हिंद। बहुत अच्छे दिल छूने वाला गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब मैं अपने अगले कवि श्री अनुराग पाठक जी का काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो आए और मंच पर अपनी कविता का पाठ करें। श्री अनुराग पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस एनबीटी कवि सम्मेलन के दौरान आप सभी के बीच उपस्थित हूं। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करता हूं, अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। हम गुफा से चले चांद तक आ गए। पूरे मानव का इतिहास सिर्फ एक पंक्ति में ऐसा होता हूं, देखिएगा। हम गुफा से चले चांद तक आ गए, वेद राहों में चलना सिखाते गए। हम गुफा से चले चांद तक आ गए, वेद राहों में चलना सिखाते गए। धन्य भारत ये गौरव सनातन तेरा, धन्य भारत ये गौरव सनातन तेरा। देव सुनते गए ऋषि गाते गए, देव सुनते गए ऋषि गाते गए, देव सुनते गए ऋषि गाते गए। तालियों से आशीष जरूर दीते रहिएगा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि सारी पूरे भारत की तरफ से कि सारी दुनिया में हम जब से ऐसे नहीं ताली बजाइएगा, अंतिम पंक्ति पढ़ रहिएगा। कविता को कविता की तरह सुनिए, सत्यनारायण की कथा की तरह सुनिएगा। सारी दुनिया में हम जब से गाने लगे, सारी दुनिया में हम जब से गाने लगे, गीत चर्चा में अपने ही आने लगे, गीत चर्चा में अपने ही आने लगे। धूल माथे लगा कर वतन की चले,
और अंतिम पंक्ति पर आशीष चाहिए आप सभी का। धूल माथे लगाकर वतन की चले, राम लंका विजेता कहाने लगे, राम लंका विजेता कहाने लगे, राम लंका विजेता कहाने। और 4 पंक्तियां और देता हूं कि भाव हो दूधिया मन भी गंगा रहे, भाव हो दूधिया मन भी गंगा रहे, देश हित में सदा ये पतंगा रहे, भाव हो दूधिया मन भी गंगा रहे, देश हित में सदा ये पतंगा रहे, है तमन्ना सफर जब भी हो आखिरी। और सभी का एहसास चाहता हूं साहब कि है तमन्ना सफर जब भी हो आखिरी, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे। और अब एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूं, आप सभी का मन मिला। एक गीत पढ़ता हूं, देश के नाम, इस भारत के नाम, हिंदुस्तान के नाम। इस शब्द को जरूर ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने नाम दिया था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदी और उर्दू दोनों को मिला करके, यानी कि समूह सारी संस्कृतियों का मिश्रण करके जो देश बनता है, जो संस्कृति बनती है, वो हिंदुस्तान है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। गूंजता जो नभ अजानों से वहीं महके हवन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। है कहीं भी पौध तो कायम है उसकी आबरू, है कहीं भी पौध तो कायम है उसकी आबरू, मौज साहिल पर करे हर ओर दिल की आरज़ू, मौज साहिल पर करे हर ओर दिल की आरज़ू। मान मजहब का हर एक, मान मजहब का हर एक आबाद है हर जान तन, मान मजहब का हर एक आबाद है हर जान तन। गूंजता जो नभ अजानों से वहीं महके हवन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। सुनिएगा गीत। सींच कर अपने लहू से वादियां जो भी गए, सींच कर अपने लहू से वादियां जो भी गए, सौंप कर हमको ये उपवन खुद समर्पित हो गए, सौंप कर हमको ये उपवन खुद समर्पित हो गए। ओढ़ कर वे सब अमर, ओढ़ कर वे सब अमर तेरे तिरंगे का कफन, ओढ़ कर वे सब अमर तेरे तिरंगे
तिरंगे का कफन, गूंजता जो नभ अजानों से वही महके हवन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं साहब। साथ ऐसे और फिर खिलते कहाँ, फूल जग में साथ ऐसे और फिर खिलते कहाँ। धन्य धूली माँ तेरी, धन्य धूली माँ तेरी, करते तिलक पाते अमन। धन्य धूली माँ तेरी, करते तिलक पाते अमन। गूंजता जो नभ अजानों से वही महके हवन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। ऐ वतन तुझको नमन, ऐ चमन तुझको नमन। हे माँ तुझे शत शत नमन। जय जय भारत, वंदे मातरम। और मैंने बड़े दिनों बाद, लगभग 4-5 सालों बाद ये प्रयास किया है। पहले भी मैं कविताएं लिखता था और मैंने प्रयास किया है कि मैं एक देशभक्ति कविता लिखूं। और ये जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने कल के दिन ही प्रयास किया, और हो सकता है कुछ त्रुटियां हों तो मुझे 5 साल का बच्चा समझकर माफ करना। तो कविता कुछ इस प्रकार से है कि सुनो सभी भारत के शेरों, सुनो सभी भारत के शेरों, भारत का यह कैसा हाल। सुनो सभी भारत के शेरों, भारत का यह कैसा हाल। भ्रष्टाचार बुला लोगों ने है जो किया बवाल। वाल्मीकि की धरती का भी, वाल्मीकि की धरती का भी रहा न कोई मलाल। नहीं रहा अब जग के गुरु का, नहीं रहा अब जग के गुरु का, जग को कोई ख्याल। गांधी सुभाष और नेहरू जैसे, गांधी सुभाष और नेहरू जैसे थे भारत के लाल, जिन्हें प्राप्त था देश की खातिर कांटों भरा काल का गाल। और ये महिलाएं भी कम नहीं रही हैं। आजकल महिला दिवस चल रहा है, मतलब महिला दिवस आने वाला है, सॉरी माफ कीजिएगा, 8 मार्च को महिला दिवस है। तो महिलाएं भी कम नहीं थी, वो भी वीरांगना थी। तो उनमें से रानी झांसी जैसी युवती, रानी झांसी जैसी युवती भी थी एक मिसाल। गोरों की हुंकार ने उनका किया न बाका बाल। सुनो सभी भारत के शेरों, भारत का यह हाल। भ्रष्टाचार बुला लोगों ने है जो किया बवाल। अब मैं 2 स्टेंजाज और पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, अपना स्थान ले लूंगा, क्योंकि मैंने कविता इतनी छोटी बनाई थी कि मुझे खुद आप लोगों के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। तो ऐसी माँ के निर्मल जैसे, ये थोड़ा रुख मुड़ गया है कविता का, तो इसको मैं थोड़ा कम जोश में बोल पाऊंगा कि ऐसी माँ के निर्मल जैसे भी थे बुरे बहुत से लाल। ऐसी माँ के निर्मल जैसे भी थे बुरे बहुत से लाल,
जिन्होंने बाबा बनकर ठग कर किया देश को है कंगाल। आज मैं प्रश्न ये पूछूं सबसे, है कौन इस मां का बाल? आज मैं प्रश्न ये पूछूं सबसे, है कौन इस मां का लाल, जो ऐसे भ्रष्ट दरिंदों को दे देश से तुरंत निकाल। सुनो सभी भारत के शेरों, भारत का यह हाल भ्रष्टाचार बुला लोगों ने है जो किया बवाल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद पवन जी। रजनीश साहब, आर्या, आप आइए आगे, और आपके लिए भी ये 2 पुस्तकें ब्रेल सिस्टम में न्यास की तरफ से दी जा रही हैं। अनुराग साहब, इन्होंने मेरी लाज रखी है और इतनी दूर से आए हैं, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए आगे और डॉक्टर कमलेश जी से 2 एनबीटी की 2 किताबें प्राप्त करें। अंकुर जी आगे आए और डॉक्टर कमलेश जी से अपना जो पुरस्कार है वो स्वीकार करें। मिस्टर अंकुर आ जाइए आगे, आप आगे आइए, और आप कमलेश जी से, डॉक्टर कमलेश जी से, एनबीटी की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, 2 पुस्तकें ब्रेल सिस्टम में लीजिए। और ये पुस्तकें देने का एक विशेष महत्व है कि आप खुद भी और लोगों को भी प्रेरित करें ब्रेल पढ़ने के लिए। देवकी जी आप भी आगे आए और 2 पुस्तकें एनबीटी की स्वीकार करें। पवन जी, आपने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी और आप आगे आकर ये 2 पुस्तकें ब्रेल सिस्टम में लें, और ये एनबीटी की ही बनाई हुई है, छपी हुई है, और ये आप इनका आनंद लें। धन्यवाद आप सभी का। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 के इस संस्करण में जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हमें मिला है, ये एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चूँकि ये पहली बार वर्चुअल एडिशन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हमारे AICB के जो सेक्रेटरी जनरल हैं श्री कोल जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी पहल और NBT के एक समन्वय से जिस प्रकार से हम लोग डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए, नेत्रहीन बच्चों के लिए किताबों की एक जो श्रृंखला हम लेकर आए हैं, जो गतिविधियाँ चल रही हैं, वो उनके एम्पावरमेंट में, सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा एक अहम प्रयास होगा। यही नहीं, बहुत खुशी हुई जब मैंने इन बच्चों को देखा, जब वो देशभक्ति के गीत और कविताएं गा रहे थे। तो वो दुनिया देख नहीं सकते, लेकिन दुनिया को महसूस कितने खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं, वो मैं देख पा रहा था उनकी कविताओं के माध्यम से। तो ये ज्ञान की ताकत है, ये कंटेंट की ताकत है कि जो आपके और हमारे समन्वय से जो हम ब्रेल बुक्स तैयार कर पाए हैं और उन लोगों तक पहुंचा पाए हैं, उनको जो हमने खूबसूरत दुनिया महसूस करने का माध्यम ब्रेल बुक्स के माध्यम से कोशिश की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं इस सहयोग के लिए।
और जो बच्चों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया उनको हमने पुरस्कृत भी किया। हमें बहुत खुशी हुई कि वो मुख्य धारा में आकर अपने टैलेंट को उन्होंने हमारे साथ साझा किया और सभी लोग जब इसको देखेंगे तो उन्हें गर्व महसूस होगा, खुशी महसूस होगी और एक आत्मसम्मान की एक भावना जागृत होगी। हम आगे भी इस प्रकार के प्रयास करते रहेंगे और जो हमारे ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकते, उन लोगों को देखने के लिए हम अपने कंटेंट के माध्यम से, ब्रेल बुक के माध्यम से उनको हमेशा दुनिया से जोड़े रखेंगे। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। कमलेश जी, आपने इस कार्यक्रम को इतनी खूबसूरती से आयोजन किया। कौल साहब, आपका जो सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष बधाई के पात्र ये सब बच्चे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धन्यवाद। जय हिंद।